नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, राहुल गांधी अब धीरे धीरे संगठन की जो कमियां हैं वो जाहिर सी बात है उनके सामने आ रही, लेकिन उसके बावजूद संगठन की मजबूती के लिए जो काम कर रहे हैं उसका रिव्यू करने का एक नया तरीका राहुल गांधी ने निकाला। राहुल गांधी कुछ दिनों में, आजकल में 2-3 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश और एक आध राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। गुजरात के बारे में उन्होंने सब क्लियर किया है कि वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गुजरात में मोदी शाह को हराना है, बीजेपी को हराना है, और इसका ऐलान वो संसद में भी छाती ठोक के कर चुके हैं कि गुजरात में आपको हराएंगे। इसलिए गुजरात तो उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर या राजस्थान को लेकर, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा उनका जो मास्टर प्लान है या जो वो है वो सामने नहीं रखा है। लेकिन जो मेरे सूत्र बताते हैं, कांग्रेस में जो बात हुई है कुछ नेताओं से, वो कह रहे हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वो काम कर रहे हैं अभी, राहुल गांधी ने एक सिस्टमेटिक तरीके से जीतू पटवारी को फ्री हैंड तो दिया ही है। साथ ही जो दूसरे सीनियर नेता हैं, खास करके वो अर्जुन सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इन सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। और साथ में एक चीज बिल्कुल सबको साफ कर दी है कि कोई भी इस खुशफहमी में ना रहे कि वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, और ना ऐसी खुशफहमी मीडिया में फैलाए, ना संदेश देने की कोशिश करे। ये क्लियर राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया है। लेकिन सबको जिम्मेदारियां दी गई है। अब हुआ क्या इससे कि जब जिम्मेदारियां मिलती हैं, मान लीजिए मुझे जिम्मेदारी दे दी, मेरे साथ 2 और लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, तो सब लोग इस उम्मीद में डबल काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं कि शायद मैं अपनी जिम्मेदारी पर अगर कामयाब हो जाता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लेता हूं, तो हो सकता है फिर मेरा नंबर आ जाए, हो सकता है मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। ये एक तरीका उन्होंने अपनाया है। गुजरात में राहुल गांधी जिस जोश और खरोश से शुरुआत की थी, उन्होंने संगठन सृजन की शुरुआत गुजरात से की, बड़े बड़े दावे किए, वहां पर राहुल गांधी को थोड़ी सी मायूसी हासिल हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब गुजरात के दौरे भी उनके कम हो गए, जबकि बीच में बहुत बार गुजरात जा रहे थे, क्योंकि जिस स्पीड से और जिस लेवल का वहां पर वो काम देखना चाहते थे वो नहीं हो रहा है। और वहां पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, किसी भी पद पे हो सकते हैं, वो 2 तरह की राजनीति कर रहे हैं। सुना, एक तो है कि अपने को ऊपर रख के दूसरे को नीचे गिराने पे ज्यादा जोर है उनका, और दूसरा है कि वो हर कदम फूक फूक कर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरा पावर सेंटर गुजरात है। सब डरते हैं कि अगर मैं कहीं लाइन क्रॉस कर गया, ऐसा ना हो कि मैं निशाने पर आ जाऊं। मतलब डरते हैं। जो सबसे बड़ी कमजोरी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कहते हैं कि यहाँ डरने वाले बहुत है। वो कह चुके हैं कि जिनको डर लगता है वो जाएं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कौन जाएगा? राजनीति में कोई खुद थोड़ी जाता है जब तक कोई फायदा ना हो। वो जो डर है ना, वो गुजरात के नेताओं से नहीं जा रहा है। दरअसल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहुल गांधी को गुजरात में फेस करनी पड़ रही है। वो जा रहे हैं, लेकिन अब एक नए तरह का समीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो दलित, ओबीसी, पिछड़े, इनको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनके जरिए कहीं कुछ सेंधमारी की जाए, इनमें से कुछ लोगों को निकाला जाए, इनमें से कुछ चेहरे ढूंढे जाए। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता, मैं खुद कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस के पास गुजरात में एक बहुत अच्छा चेहरा है, जिग्नेश मेवानी। उन्हें क्यों कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो एकमात्र महिला सांसद गुजरात से जो कांग्रेस की है, उन्हें भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। एक महिला है, एक दलित है, युवा है। यही तो कांग्रेस का वो था ना, प्लान था ना। कांग्रेस यही तो कह रही थी कि कांग्रेस का चेहरा मोहरा बदलने का यही तो प्लान था कि हम नए युवा और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके पास वहाँ 2 एग्जाम्पल है, बने बनाए नेता हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वहाँ पुराने कांग्रेसी ही
जो सबको मालूम है कि कहाँ से क्या कैसे राजनीति चलाते हैं, कैसे बीजेपी की कांग्रेस के अंदर पूरी पैठ है, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि कमज़ोर कौन पड़ रहा है, किसकी नाकामी गिनी जाएगी? राहुल गांधी की गिनी जा रही है, क्योंकि वो चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी भी ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ये काम उनका नहीं है, ये काम है संगठन महामंत्री का। अब संगठन महामंत्री कौन है? केसी वेणुगोपाल। और केसी वेणुगोपाल कौन है? वो हैं जिनको राहुल गांधी बहुत पसंद करते हैं। राहुल गांधी जिनको जो है, जिनके खिलाफ कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। पूरी मेहनत पर, जब वो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, जब आप केक बना लेते, जिस आदमी को चेरी रखनी है वो जब इस काबिल ही नहीं है कि चेरी रख पाए, हर बार चेरी गलत रख देता है, उससे पूरा केक ख़राब हो जाता है। लेकिन जब बनाने वाला कहे कि नहीं, चेरी तो यही रहेगी, चेरी तो यही आदमी लगाएगा, फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए गुजरात में बहुत कुछ ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ था, लेकिन उतना कामयाब होता दिख नहीं रहा है। रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी फिलहाल तो ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर सही रास्ते पर जाती हुई दिख रही है। क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि शिवराज चौहान भी अब मध्य प्रदेश में नहीं है, और मोहन यादव कभी शिवराज चौहान नहीं बन सकते। सबसे प्लस पॉइंट तो कांग्रेस का ये है। दूसरा, आपने प्रदेश अध्यक्ष ऐसा दिया है कि कम से कम वो एक्टिव तो दिख रहा है, कम से कम वो पार्टी को सड़क पर पहुंचा रहा है, कम से कम वो पार्टी को मीडिया में, सुर्खियों में, गांव देहात सब जगह बात कांग्रेस की करवा रहा है। ये तो एक प्लस पॉइंट है मध्य प्रदेश में कम से कम। लेकिन मध्य प्रदेश में दिक्कत ये है कि वहाँ ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं कि जिनको हिला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा ना, इसीलिए मठाधीशों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वरना आज की डेट में एथिकली अगर आपको मोदी को हराना है, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन सब नेताओं को रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए थी कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने यह ज़रूर कहा कि राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं अगर मौका मिले विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं कहा। ये दिक्कत है मध्य प्रदेश में कि मठाधीशों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर जो जीतू पटवारी है, उसे बहुत से कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता सीरियसली भी नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि अभी बच्चे के हाथ में छुनछुना है, बजाने दीजिए छुनछुना, जब मौका आएगा तो छुनछुना छीन लिया जाएगा। ये वहाँ के सीनियर मठाधीश जीतू पटवारी के बारे में राय रखते हैं। अब ऐसे में इलाज कौन करे? फिर बात आएगी राहुल गांधी करें। राहुल गांधी कहाँ कहाँ इलाज करे, कितना संभाले, किस किस को संभाले? इसीलिए तो जीएसओ होता है ना। फिर वही जीएसओ की बात आती है। लोग मुझे कहते हैं कि आपका जो है कुछ पर्सनल है क्या केसी वेणुगोपाल से? मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो केसी वेणुगोपाल का रिपोर्ट कार्ड देखने के आधार पर उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। और दूसरा, एक जो राहुल गांधी ने बीमारी पाल ली है ना, वो बीमारी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और उस बीमारी का नाम है जय जगत ग्रुप। आप जितना इस जय जगत ग्रुप के बारे में ढूंढोगे, आप उतना ही हैरान होगे। क्योंकि जय जगत ग्रुप जिस तरह से काम कर रहा है और जितने नाकारा लोगों को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी की मेहनत देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये तो दोनों एकदम अपोजिट है। कॉर्पोरेट से आए लोगों को, संगठन से आए लोगों को, लेफ्ट से आए लोगों को, लेफ्ट की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जमीनी नेताओं को कहा जा रहा है कि ये फूके हुए कारतूस है। अब आप बताइए, कृष्णा अल्लावरू एक नाम लेता हूँ मैं, कन्हैया कुमार दूसरा नाम लेता हूँ मैं, मीनाक्षी नटराजन,
सपकाल जो अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और ऐसे कुछ नाम ले लीजिए आप, क्या दम दिखता है इनमें आपको? लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी दी गई इनको। कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई प्रभारी है, बैकग्राउंड इनका कोई नहीं है, चुनाव कोई जीते नहीं है, मास लीडर नहीं है। अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन मास लीडर नहीं है। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है ना, लेकिन ये कॉर्पोरेट प्लानिंग अच्छी करते हैं, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है या ऐसी बैकग्राउंड है, ये है वो है, इस वजह से इन्हें आगे कर दिया जा रहा है। लेकिन जो मास लीडर है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एनएसयूआई से होते 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 यूथ कांग्रेस से होते होते कांग्रेस पहुंचा है, सरपंच पंच का चुनाव जीतते जीतते एमएलए विधायक बन के यहाँ तक पहुंचा है, उन सब को कहीं पीछे ढकेला जा रहा है। राहुल गांधी जी, आप दौरे कीजिए, ज़रूर कीजिए, करना बनता है, आप ही को पार्टी को खड़ा करना है, लेकिन ज़रा ये जो 2 छेद बड़े बड़े आपकी नाव में हैं, इन पर भी एक नज़र ज़रूर डालिए। नमस्कार।